स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को ना छोड़ा जाए। फैसला पूरे देश के लिए लागू। डॉग्स को लेकर बनेगी नेशनल पॉलिसी। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर भी लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स को खाना दिया जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध। सुबह करीब 6 बजे एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार खोदकर संसद भवन में घुसा। सुरक्षा बलों ने पकड़ा। रेल भवन की तरफ से दीवार फांदकर संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंचा था शख्स। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक करने के मामले में आरोपी राजेश का एक दोस्त राजकोट से हिरासत में लिया गया। इसी दोस्त पर राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। सीएम पर हमले के आरोपी राजेश के बयानों की पुष्टि करने में जुटी है पुलिस। राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से हो रही है पूछताछ। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबी के सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए हैं नए पुलिस कमिश्नर। यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग केस में पुलिस ने फरीदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद आरोपी ईशांत के पैर में गोली लगी। गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। यशपाल और नितिन नाम के 2 शूटर को पुलिस ने गोली मारकर अरेस्ट किया। लॉरेंस विष्णु गैंग से जुड़े हैं तार। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में एक बड़ी झील बनी है। झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट मंडराया। यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है सयाना चट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा। सुरक्षा के चलते पूरा गांव खाली कराया। यमुना नदी का बहाव रुकने से बनी है बड़ी झील। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता। भारतीय कोस्ट गार्ड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से भरा पानी। नगर निगम के कर्मचारी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में जुटे। सैकड़ों को तोड़कर निकाला गया। गुजरात में पोरबंदर के साथ साथ जूनागढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। आने वाले दिनों में भारी बारिश का आसार। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ता दिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल का इमारत क्षतिग्रस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिशोटी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ब्लास्ट से सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का ट्वीट। बोले कि पीएम गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए हैं। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। कहा कि 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला। पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय है। बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा का आज छठा दिन। मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़े समर्थक। मतदाता अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल गांधी। कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा है। अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। मुंगेर में राहुल और तेजस्वी ने खानखा रहमानी मस्जिद का दौरा किया। मुस्लिम विद्वानों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की। रूस के विदेश मंत्री भी एस जयशंकर की मुलाकात। राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर कहा फोकस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत रूस में दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते रहे। मॉस्को में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है। भारत नहीं, मॉस्को में पूछे सवाल पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फियोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताया। कहा कि दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन की एनडीए सांसदों के साथ बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। अर्जुन राम मेघवाल, कंगना रनावत समेत कई सांसद मौजूद रहे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किया फोन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन बने पर्यवेक्षक। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने केजरीवाल से की मुलाकात। बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी आप। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी। कहा कि आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी। आज यह सपना पूरा हुआ है। मथुरा में गौवंश से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंडन नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली। तमंचा और बाइक बरामद।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, अवैध तमंचा चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद। यूपी में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड, दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। बरेली में दुकान के आगे कूड़ा डालने के विवाद में युवक की पिटाई, युवक की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आगरा में थाने में पुलिस वालों से भिड़ी एक महिला, पुराने मामले को लेकर महिला सब इंस्पेक्टर से की अभद्रता, हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। यूपी के वाराणसी में रेलवे की बड़ी पहल, ट्रैक के बीच में लगाया गया 70 मीटर सोलर पैनल, 60 से लेकर 70 यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के पलक्काड में स्कूल के गेट के पास धमाका, धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल हुए। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक, स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही हुआ धमाकेदार। झारखंड के साहिबगंज में 13-14 साल के बच्चे चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी करते दिखे, कोयला चोरी के लिए जान जोखिम में डालते दिखे बच्चे। एमपी के दमोह में 2 गुटों में मारपीट, प्रॉपर्टी विवाद के पुराने मामले में एक दूसरे के ऑफिस में की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्रिज से नीचे गिरी हादसे में बस में सवार 1 की मौत, 7 लोग घायल। यूपी के अमरोहा से 62 श्रद्धालुओं को लेकर आई थी बस। मणिपुर के इम्फाल में मरीज की मौत के बाद भड़के परिजन, नेशनल हाईवे पर लगाया भारी संख्या में जाम, लोग हाईवे पर आकर बैठे। जीएसटी और 12 और 28% स्लैब हटाने के ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम सहमत हुआ, 5 और 18% स्लैब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लग्जरी स्विच वॉच ब्रांड भारत में कुछ जगहों पर खोलेगा स्टोर, मार्च 2026 तक पहला स्टोर खोलने का प्लान। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में भी खुलेगा टेक कंपनी एप्पल का स्टोर, 2 सितंबर से फिनिक्स मॉल में अपना स्टोर खोलेगा। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, पहली तिमाही में 6.8% से 7% जीडीपी का अनुमान। वित्त वर्ष 2025 तक सरकार ने राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के 1,42,758 करोड़ रुपए जुटाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी जानकारी। 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार, ई कॉमर्स और घरेलू मांग बनेंगे विकास के इंजन, डेलॉयट फिक्की की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का खुदरा बाजार 1.93 लाख करोड़ डॉलर का होगा, सालाना आधार पर 10% की दर से होगी ग्रोथ। श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई बना सकता है वनडे क्रिकेट टीम का कैप्टन, एशिया कप के बाद हो सकता है ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए बीसीसीआई बनाएगा 2 कैप्टन, टेस्ट और T20 के लिए शुभमन गिल का नाम, वनडे के कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पर भी लग सकती है मोहर। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर हैं बीसीसीआई की पहली पसंद। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शुभमन गिल को नहीं बनाएंगे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन। एशिया कप में श्रेयस अय्यर के नहीं चुने जाने पर थम नहीं रहा है बवाल। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने चयनकर्ताओं पर उठाया सवाल, कहा कि प्रदर्शन के आधार पर टीम से नहीं निकले हैं श्रेयस अय्यर, उसकी वजह कुछ और थी। एशिया कप से पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने भरी हुंकार, कहा कि श्रीलंका के पास शानदार टीम जो विपक्षी टीम को मजबूत चुनौती दे सकती है। एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी। खेल मंत्रालय ने कहा है कि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलैटरल सीरीज, पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं होगी। एशिया कप के बाद बीसीसीआई करेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात, वनडे करियर को लेकर होगी बड़ी मीटिंग। टेस्ट और T20 में से संन्यास ले चुके हैं रोहित विराट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के लिए बीसीसीआई शुरू करेगा नया टेस्ट, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए पास करना होगा ब्रैंको टेस्ट, गेंदबाज को टेस्ट पास करने के लिए मिलेंगे 6 मिनट। बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया खास तोहफा, अजीत अगरकर का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। अगरकर के काम से खुश बीसीसीआई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट IPL 2025 के दौरान ही बढ़ाया गया था। सितंबर में होगी बीसीसीआई की मीटिंग, सिलेक्शन कमेटी होंगे छोटे मोटे बदलाव। अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कैप्टनसी, बताया कि नए कैप्टन को तैयार करने का सही समय। सोशल मीडिया पर किया अजिंक्य रहाणे पोस्ट, बोले कि मुंबई की कप्तानी करना गर्व की बात, टीम के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने 2 बार जीता है खिताब। रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन में नजर आएंगे तेतेश्वर पुजारा, सौराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड ने लगाई पुजारा के नाम पर मुहर।
रणजी ट्रॉफी के जरिए टेस्ट टीम में वापसी पर नजर। भारतीय स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। सुल्ताना ने भारत के लिए 50 वनडे 37 टी20 खेले। अंतिम बार अप्रैल 2014 में टीम इंडिया के लिए खेला था। सुल्ताना ने भारत के 66 वनडे विकेट हासिल किए हैं। 2009 में और 2013 में कुल 2 वनडे वर्ल्ड कप पर खेले हैं। भारतीय निशानेबाजी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन 4 गोल्ड जीतकर दबदबा कायम रखा। भारत ने अब तक 14 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर टॉप पर अपनी जगह बनाई है। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। श्रीनगर की डल झील में पहले दिन आयोजित कायाकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड जीता। यूपी के विशाल कुमार और ओडिशा के रश्मिका साहू ने कनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग पर की बात।